नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिग फाइट लाइव का मायने है धर्म को पहचानना। धर्म से मतलब किसी खास रिलीजन से नहीं है। धर्म का मायने हमारे लिए है उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, यानी किसकी क्या जिम्मेदारी है, उसे पूरा किया जा रहा है या नहीं, इस पर हम सवाल उठाते हैं, हम जवाब जानना चाहते हैं। और जब भी संकट होता है, समस्या होती है, परेशानी होती है, तो हम जवाब मांगते हैं उन विशेषज्ञों, राजनेताओं, अफसरों से जो अकाउंटेबल होते हैं, यानी यदा यदा ही धर्मस्य। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यूं तो संविधान के मुताबिक हिंदुस्तान पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर देश है और हरेक को अपना धर्म चुनने की आज़ादी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हिंदू धर्म जीने की एक पद्धति का नाम है। कुछ लोग धार्मिक लोगों को सांप्रदायिक मानते हैं तो कुछ धर्म का विरोध करने वालों को मॉडर्न यानी आधुनिक समझते हैं और बहुत से लोग नास्तिक लोगों को पापी भी जैसा समझते हैं। धर्म एक गंभीर विषय है जो मेरे जैसे लोगों की चर्चा का नहीं है, लेकिन हमारे पास विशेषज्ञ हैं। हर धर्म में सभी को जीने देने और सबके साथ बेहतर व्यवहार की बात की गई है, लेकिन व्यवहार में हम धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। कुछ के लिए धर्म एक व्यापार भी है। महाशिवरात्रि पर्व पर धर्म के कुछ पन्नों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पंडित विनोद शास्त्री साहब, जमीयत उलेमा जयपुर के अध्यक्ष मोहम्मद महफूजुल रहमान साहब, संस्कृत विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर आचार्य कौशलेंद्र दास और सिख मामलों के जानकार परमजीत सिंह कपूर, और साथ ही एक बहुत खूबसूरत वॉइस निर्गुण सिंगर डॉक्टर गौरव जैन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। One and only one piece in the world. बद्रीनाथ में जब मंदिर बन रहा था ना, तब ये मूर्ति प्रकट हुई थी। जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए। जो आपने गलती की है ना, उसका प्रायश्चित करने के लिए मम्मी ने आज उपवास रखा है। उसके उपवास रखने से मेरे पाप कैसे धुल सकते हैं? ये तो ऐसी बात होगी सुशीला कि फोन तेरा चार्जिंग पे लगा है और बैटरी मेरी फुल हो रही है। आज हमने सवाल पूछा था कि क्या धर्म सांप्रदायिक बनाता है। हम चर्चा कर रहे हैं धर्म पर, लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल ये राय बनाते हैं कि जो धार्मिक लोग हैं वो सांप्रदायिक हैं। तो सवाल हमने जनता से पूछा है, हमारे दर्शकों से पूछा है, हमारे FirstIndiaNews.com पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर ये सवाल जानना चाहा है कि क्या धर्म सांप्रदायिक बनाता है, और इस पर हम चर्चा करेंगे आज हमारे खास मेहमानों के साथ। पंडित विनोद शास्त्री जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आप बहुत ज्ञानी हैं, धर्म के ज्ञाता माने जाते हैं। क्या है धर्म? यहाँ से शुरू करें चर्चा। वैसे धर्म का जहाँ तक सवाल है, धर्म तो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जी। जैसे कहा भी है, धर्मेण हीना पशु भी समाना, कि धर्म जिसमें नहीं है वो पशु के समान है। धर्म तो बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ समय पहले राजनीति में कुछ ऐसी बात आई कि धर्म विहीन राजनीति होनी चाहिए। धर्म विहीन राजनीति का मतलब है कि सारे पशु राजनीति में होने चाहिए, जिनमें बुद्धि नहीं हो, व्यवहार नहीं हो, गांभीर्य नहीं हो, सदाचारिता नहीं हो। तो ये धर्म का लक्षण होता है व्यवहार, बिहेव, कि एक इंसान को अपने इंसान के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, पिता को पुत्र के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अन्य रिश्तेदारों में कैसा व्यवहार करना चाहिए। यानी पूजा पद्धति जो है धर्म नहीं है। पूजा पद्धति नहीं, एक जीवन पद्धति, जीने का तरीका है। और हर धर्म
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब जिस जिस क्षेत्र में इनका प्रादुर्भाव हुआ वो उस क्षेत्र के अनुसार जीवन पद्धति को लेकर के आज भी मौजूद हैं। और वो कभी भी धर्म न लड़ना सिखाता है, न हिंसा सिखाता है, न कहीं कोई किसी तरह का आतंक सिखाता है। धर्म तो एक दूसरे को जोड़कर और एक सदाचार के साथ में मिलकर प्रेम को बांट कर रखना सिखाता है, कभी भी बांटना नहीं रहमान सिखाता। साहब, जैसे शास्त्री जी कह रहे हैं कि धर्म जो है पूजा पद्धति नहीं है, जीने की पद्धति है। अगर ऐसा है तो हम पूजा पद्धति के नाम पर ही जो तेवर हैं क्यों दिखाने लगते हैं? देखिए, सिर्फ पूजा पद्धति का विभेद है ना। बात तो आपने बहुत अच्छी कही है जी। कि धर्म हर इंसान के लिए ज़रूरी है और धर्म में पूजा और इबादत जिसे हम कहते हैं जी। उसका भी एक बहुत अहम रोल है और एक अहम हिस्सा है। और इंसान को धर्म में जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी सिखाई गई है कि जिससे, जैसा कि आपने कहा, हमारे यहाँ इस्लाम है जी। इस्लाम में मुस्तकिल तौर पर उसकी तालीमात के अंदर हर तरह से खैर खाही, भलाई, मोहब्बत, बल्कि इस्लाम के माने आते हैं सलामती के। जी। ये सलामती जो का सबकी मतलब सलामती है की दुआ। ये सब के लिए सलामती। और हमारे यहाँ जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कहता है। इसका मतलब ये होता है कि आप सलामती के साथ रहें और भगवान की, अल्लाह के आपके ऊपर रहमत हो, आप कोई परेशानी और कोई दुखी ना हो। और इस्लाम बिल्कुल इस चीज़ के लिए कहीं भी इजाज़त नहीं देता है कि कोई किसी को दुखी करे या इस तरह का कोई काम करे जिससे कोई दुखी हो, बल्कि इस्लाम में तो इसकी बड़ी अहमियत और बहुत इसकी फजीलत बयान की गई है। और कहा गया है कि जितनी भी मखलूक है, चाहे इंसान हो या इंसान के अलावा जितनी मखलूक है जी। सारी की सारी मखलूक ये अल्लाह की पैदा की हुई है। अल खल्क़ यालुल्लाह, समझे। और सब फिर कहा गया है कि तुम अल्लाह की मखलूक के साथ तुम भलाई का मामला करोगे, रहमत का मामला करोगे, तो भगवान अल्लाह तुम्हारे साथ खैर खाई और भलाई का मामला करेगा। जी। समझा। कपूर साहब, गुरु ग्रंथ साहब में तो सभी धर्मों का समावेश किया गया है, सभी संतों की वाणी का समावेश किया गया है। फिर भी हम सिख धर्म को एक अलग तरीके से नज़रिए से देख रहे हैं। कुछ हिंदू धर्म के साथ मानते हैं, कुछ हिंदू धर्म से दूर मानते हैं। देखिए साहब कि सिख धर्म की अगर अपन बात करते हैं तो सिख, सबसे पहले अपन ये बात करें कि धर्म क्या है और धर्म की ज़रूरत क्यों है। जी। तो मेरा ये कहना है कि मनुष्य को इंसान बनाने के लिए धर्म बहुत ज़रूरी है। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, उसके अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है, लेकिन किसी भी धर्म का अगर हम मूल देखेंगे तो वो यही कहता है कि हम भलाई के काम करें, हम अच्छे काम करें, हम किसी दीन दुखी अगर कोई हमें लगता है उसकी सेवा करनी, उसकी सेवा करें। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता कि जो कहीं नेगेटिव सोच रहा हो या कहीं किसी गलत चीज़ को प्रमोट कर रहा हो। अब हम ये बात करें कि सिख धर्म को अलग देखा जाता है। देखिए सब, देखने की तो किसी की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर हम जरा भी किसी भी धर्म की गहराई में जाके अगर देखेंगे तो उसका मूल एक ही मिलेगा आपको। जी। उसमें ऐसा नहीं है कि आज सिख धर्म अगर हिंदू देखेंगे तो कुछ और हो जाएगा, मुस्लिम देखेंगे तो वो कुछ और हो जाएगा, या उसका मायना कुछ और हो जाएगा। सभी धर्मों उस के धर्म मायने को, और रास्ते। हमें किसी भी धर्म को समझने के लिए थोड़ा सा उसकी गहराई में जाना होगा। धर्म क्यों बना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, धर्म किस लिए बना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आचार्य जी। धर्म के ज्ञाता आप भी हैं और सबने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन धर्म के नाम पर इतनी मिठास होती है? नहीं, मुझे बहुत अच्छी बात लगी परमजीत जी अभी जो कह रहे थे कि किसी भी धर्म के मूल में जाकर के यदि हम देखेंगे तो उस धर्म के मूल में वे ही सारे सद्गुण हैं जिनकी आज के युग में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जी। तो यदि इन सब धर्मों के मूल में जाकर के हम बात करें तो वो वैदिक धर्म होता है जी। वैदिक धर्म के बाद में ही सारे धर्म पल्लवित और पुष्पित हुए, ऐसे सारे इतिहासकार निर्विवाद रूप से मानते हैं। विश्व के पास जब कोई संविधान नहीं था तो तब जो संविधान चलता था वो वैदिक संविधान था। उस संविधान ने धर्म की जो परिभाषा दी, मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों तक ये बात अनिवार्य रूप से पहुँचे। धर्म का तात्पर्य ये नहीं है जिसको हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, कोई मुस्लिम भाई टोपी लगा रहे हैं, मैंने तिलक लगा लिया, सरदार जी ने पगड़ी बांध रखी है, ये धर्म के कर्मकांड हैं। उस धर्म की रीतियों को, नीतियों को प्रकट करने के साधन मात्र हैं।
धर्म का जो मूल स्वरूप है, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर आप कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, धर्म का अपना स्वरूप है। जिस तरह से पुलिस वाले की अपनी एक वर्दी है, डॉक्टर्स की अपनी एक वर्दी है, उस तरह से अपने धर्म को, अपनी भावनाओं को सामान्य रूप से प्रकट करने की ये सारे संसाधन है। मैं उसको धारण कर रहा हूँ, आप भी धारण कर रहे हैं, आप भी धारण कर रहे हैं। मैं इसमें एक बहुत अच्छी बात आपके सामने निवेदन करना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात चाणक्य ने कही, जीवन को सही अर्थों तक ले जाने में जो सबसे ज्यादा उपयोगी है वो धर्म है। अब वो धर्म क्या है? उस धर्म को भारत सरकार ने आज 1947 में एक मोटो बनाया। वो हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, सत्यमेव जयते। वेद ने कहा सत्य बोलना धर्म है। आप बताइए त्रिवेदी जी साहब, सत्य बोलना कहाँ धर्म नहीं है? बाइबल में सत्य बोलना धर्म नहीं है? कि कुरान में सत्य बोलना धर्म नहीं है? कि रामायण में सत्य बोलना धर्म नहीं है? आप बराक ओबामा साहब की बात करेंगे, वहां भी झूठ बोलने पर सजा होगी, पाकिस्तान में भी सजा होगी। जो बातें सारे धर्मों के मूल में हैं, उन सब बातों को सबसे पहले वेदों ने कहा। वेद जिन बातों को कहते हैं, मैं एक मिनट आपका यहाँ और बात को मेरी जोड़ना चाह रहा हूँ। धर्म और अधर्म, हम जो दो शब्द बार बार कह रहे हैं, ये वे ही दो शब्द आज के रूप में वैध और अवैध हो गए। संविधान के पक्ष में आप जब कर रहे हैं तो वैध है, और संविधान से दूर जाकर के आप जो काम कर रहे हैं वो अवैध है। वेदों को जिन कामों ने करने के लिए कहा वे धर्म है, वेदों ने जिन कामों को छोड़ने के लिए कहा वे अधर्म है। मैं इसमें एक शब्द जोड़ना चाह रहा हूँ। वेदों ने कहा सत्यम वद, सत्य बोल, वो धर्म है। वेदों ने कहा मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि, अरे मनुष्य किसी जीव की हिंसा मत कर, यदि आप करते हो तो अधर्म है। यही धर्म और अधर्म की मेरे हिसाब से सामान्य परिभाषा। सभी लोगों ने धर्म की परिभाषा दी है। हमारे साथ जयपुर से दर्शक जुड़ रहे हैं, बलदीप सिंह जी। सिंह साहब, आपका क्या कहना है? जी मेरे एक सवाल है जी साहब से, और ये जी संस्कृत के प्रोफेसर हैं जी। हेलो जी, डिस्कनेक्ट हो गया उनका। इस सब पर तो हम चर्चा करेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण बात, धर्म के ज्ञान की सबने चर्चा की है। लेकिन शास्त्री जी, जितना ज्ञान आप सब लोगों ने दिया, उससे लग रहा है कि हम तो फिर धर्म से कहीं दूर ही चल रहे हैं। नहीं, सही में धर्म, ये टॉर्च जो है आपकी जल नहीं रही ठीक से। धर्म का तो अभी क्या कि विकृत रूप लोगों ने वो कर दिया। धर्म जैसे अभी कौशलेंद्र दास जी ने कहा कि अलग अलग जो कर्म कांड हैं जी, धर्म में कई चीज़ें हैं कि अलग अलग फैमिली हैं। ये एक्चुअली मुस्लिम धर्म है, वो एक अलग संप्रदाय है, एक परिवार है। तो सिख धर्म है तो अपना परिवार है, क्रिश्चियन धर्म है वो अपना परिवार है। और इनका जहाँ जो जैसे प्रदेश में जिस तरह की नियमावली का प्रावधान हुआ, वो वैसा, जैसे भारत हिंदुस्तान ये शीतोष्ण प्रदेश है, तो यहाँ पर तिलक का, जनेऊ का और एक वस्त्र में, धोत वस्त्र में पूजा करने की विधान हुआ। मुस्लिम धर्म का गल्फ में वो उधर हुआ, मोहम्मद साहब उधर हुए तो वहाँ बहुत आंधियाँ चलती थी, और आंधियाँ चलती थी तो मिट्टी बहुत उड़ती थी, इसलिए पूरे वस्त्र पहनने का, स्त्री हो पुरुष हो, उनको पूरे वस्त्र, ढके हुए वस्त्र पहनने की ज़रूरत थी। वहाँ पर खाना बनाते वक्त तवा अगर सीधा रख दिया जाए तो मिट्टी भर जाए, इसलिए उसको उल्टा रखने की व्यवस्था थी। पानी चूँकि कम था इसलिए पानी को हाथ से इधर से धोने की व्यवस्था थी। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें थी, पर वो वहाँ पर चूंकि उस प्रादुर्भाव, वो मनीषी वहाँ पैदा हुए और उन्होंने एक अलग अपनी नियमावली बनाई जीवन की। तो उसी तरह से जो क्रिश्चियन है वो शीत प्रदेश में, वहाँ सब सूट सारे अलाउ हैं अपने इस पर धर्म पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे ब्रेक के बाद भी। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इतनी खूबसूरत आवाज़ हमारे साथ है डॉक्टर गौरव जैन की, जो निर्गुण भजन गाते हैं, साकार से निराकार तक। डॉक्टर विजय जी, सबकी बातें मैं सुन रहा था तो मुझे दो पंक्तियां जो बहुत अच्छी ध्यान में आई, मैं उसकी लाइनें सुनाना चाहूँगा जी। रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, न रंग नफरत कहो, न रंग मजहब कहो, न रंग नफरत कहो, न रंग मजहब कहो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से लौटकर तुरंत आते हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है, तुरंत आते हैं।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिहाद कहते हैं सच की लड़ाई को, और सच तो ये है कि हम इस वतन के हैं और हमेशा रहेंगे। कहां लिखा है कुरान शरीफ में कि अपनी बात मनवाने के लिए खून बहाया जाए? कैसा मुजाहिद है रे तू कि ये बात कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है? हमने सवाल पूछा है कि क्या धर्म सांप्रदायिक बनाता है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज जो मॉडर्न लोग हैं उनकी एक सोच है कि धार्मिक जितने लोग हैं वो एक सांप्रदायिकता की ओर नजर आते हैं, वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं माउंट आबू से, अशोक चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल ये है कि क्या राजनीतिक पार्टियां जी धर्म के उपयोग के लिए अपनी रोटियां सेकते हैं? जी, शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपका है। रहमान साहब, आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूँ। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि धर्म की चर्चा में पॉलिटिक्स आए, लेकिन सवाल है तो जवाब आप देंगे। खैर, इन्होंने जो बात कही, धर्म और राजनीति का कोई रिश्ता है हिंदुस्तान में? देखिए, धर्म राजनीतिक और सियासत जिसे हम कहते हैं जी, ये कोई धर्म से अलग चीज़ नहीं है जी। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सी चीज़ें हमें तय करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। हमें मुल्क चलाना है, मुल्क की नीति बनानी पड़ती है, समझा। तो इससे धर्म कोई उसको अलग नहीं करता है, उसको मना नहीं करता है, बल्कि हर धर्म के अंदर एक उसूल, एक तरीका बताया सियासत के लिए इम्पोर्टेंट है मजहब। हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बल्कि अगर ये कहिए कि सियासत को मजहब से अलग कर दिया गया है, इसलिए सारी परेशानी आ रही है। वरना अगर सियासी लोग भी मजहब में अपने अपने मजहब में रह करके अगर सियासत करें, तो जैसा कहा कि हर मजहब के अंदर जो सच्चाई है, भलाई है, अमानतदारी है, सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक धार्मिक लोगों का मसला है कि अपनी रोटियां सेकते हैं, तो ऐसी बात नहीं। हर धर्म के लोग चाहते हैं कि जो धार्मिक लोग, जितने भी लोग हैं, वो अपने धर्म के पाबंद हो जाएं, उसके हिसाब से वो चलें। क्योंकि जितने भी धर्म हैं, हर धर्म के अंदर अच्छाई है, लेकिन हमारे अंदर एक कमी ये है कि हम धर्म की बातों को सुनने से, सीखने से, किताबें पढ़ने से, उसके ज्ञान वालों के पास बैठने से हम दूर हैं। इसलिए हम एक धर्म से ही आज दूर हैं जी। जो धार्मिक लोग हैं वो चाहते हैं कि लोग इसके करीब आएँ जी। उसके लिए हर तरह की वो कोशिशें करते हैं, हर तरह के मेहनत करते हैं। कपूर साहब, आज तो पॉलिटिकल लीडर्स भी और जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं वो एक डर पैदा करते हैं कि धर्म से दूर रहिए, क्योंकि सारी जो गड़बड़ की जड़ है वो धर्म है, सर। देखिए, ऐसा नहीं है। जैसा रहमान साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक फरमाया इन्होंने कि अगर आज सियासी लोगों ने क्या किया है, अपना एक धर्म अलग बना लिया है जी। अगर ये सियासी लोग अपने मूल धर्म के हिसाब से सियासत करें तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि बार बार जो कहने की बात है कि किसी भी धर्म का मूल क्या है, किसी भी धर्म का मूल है कि हम आगे बढ़ें, भले काम करते हुए आगे बढ़ें। लेकिन अगर सियासी लोगों ने अपना धर्म, अपना मजहब ही कुछ और बना लिया है, तो उसका क्या मतलब है? लेकिन वो तो मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं सियासत के लिए, ऐसा नहीं है? वो सियासत का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना धर्म ऐसा बना लिया जो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी आप अपना धर्म छोड़ के हमारे साथ शामिल हो जाएं। उस धर्म को उन्होंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक इन्फेक्शन सा डाल दिया है, किसी भी बेसिक धर्म में इन्फेक्ट कर दिया। हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं भागचंद स्वामी जी। स्वामी जी, आपका क्या कहना है? हेलो जी। हाँ, मैं भागचंद सोनी बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हॉस्पिटल में जाते हैं जी तो डॉक्टर कहता है खून लेके आओ, वो कभी ये नहीं कहता किस धर्म का खून है ये जी। वो ब्लड ग्रुप मांगता है, A+, B+, AB+ एंड माइनस ग्रुप जी। उस समय धर्म कहा जाता है जी। बहुत सुंदर बात कही है पंडित जी। नहीं, शास्त्री जी, वैसे क्या है कि धर्म में बहुत सही बात कही है कि किसी भी ब्लड ग्रुप में तो लिखा हुआ नहीं होता, ग्रुप में कहीं खून में कहीं धर्म नहीं होता। तो धर्म जैसा धर्म तो खून बहाने के लिए थोड़ा सा प्रेरित करता है। ये राजनीति में तो क्या होता है कि सब लोग डरा करके भय से, सही में धर्म तो राजनीति का भी होता है, राजधर्म। लेकिन राजधर्म ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में या विदेशों में भी कई जगह जहाँ राजधर्म का पालन होना चाहिए, उन राजधर्म का पालन किए बिना वो राजनीति करते हैं। खुद को धर्म पता नहीं है। जब खुद को ही धर्म पता नहीं है, सारे राजनेता तो आपकी सेवा में रहते हैं।
नहीं, देखिए क्या वैसे कुछ और है सर। राजनेता उनका धर्म सब- कुछ और है। उनका क्या स्वार्थ धर्म है कि कैसे अपनी कुर्सी बनी रहे और आगे दूसरे वर्ष दूसरा जो नया उनको टेन्योर कैसे मिले और किस तरह से वो सबों को जो जिसको कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी से कैसे बेवकूफ बना लें, बस यही उनका धर्म हो गया। आचार्य जी, ये बात पंडित जी जो कह रहे हैं वो बहुत उचित बात है, बहुत अच्छी बात है, और रहमान साहब ने भी कहा, कपूर साहब ने भी कहा। लेकिन मेरे जैसे लोग तो आपको फॉलो करते हैं, आप जो दिशा निर्देश देते हैं उस पर करते हैं। हम तो आपकी सेवा में रहते हैं, आपके पास जाते हैं, रहमान साहब से पूछ लेते हैं कि क्या रास्ता है, आचार्य जी से पूछ लेते हैं कि क्या रास्ता है, कपूर साहब से, जो आप बताते हैं वो करते हैं और फिर आप कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। नहीं त्रिवेदी जी, इसमें ऐसा नहीं है। देखिए बचिए मत ना, आप हमारे को फंसा रहे हैं, आप पहले कहते हैं ऐसा करिए। इस बात को मैं इस रूप में निवेदन करना चाह रहा हूँ। सर ने, आचार्य विनोद शास्त्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। मैं इस बात में एक बात अपनी ओर जोड़ना चाहता हूँ कि धर्म का जो सार्वभौम स्वरूप है वो सब जगह वही है। जो जिस तरह से खून सबके शरीर में व्याप्त है, उस तरह से धर्म का सार्वभौम स्वरूप वही सब लोगों को स्वीकृत है जिसको सब चाहते हैं। समस्या वहां होती है कि जब हम लोग इस बात को लेकर के अड़ जाते आपने हैं। खून का जिक्र किया, छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी वो बागचंद जी कह रहे थे कि खून का कोई धर्म नहीं है, लेकिन धर्म के लिए खून क्यों चाहिए? नहीं, धर्म के लिए खून की परंपरा भारत में तो कोई कभी नहीं बहा धर्म के लिए खून, मगर पिछले 1000 वर्षों का जो इतिहास है उस कलंक भूत इतिहास की मैं चर्चा यहाँ नहीं करना चाह रहा। किस तरह से इतिहास भारत का बना और बिगड़ा है, किस तरह से लोगों का आगमन हुआ, क्या आतंक हुआ, वो उसकी चर्चा करना गड़े मुर्दों को उखाड़ने जैसा है। मैं यहाँ दूसरी बात ये करना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने खून बहाया, आपको पता होगा उसमें भी वो लोग सबसे कम उन लोगों ने खून बहाया भारत के इतिहास में जो वैदिक परंपरा को मानते थे, जिस परंपरा को भारत के आजाद होने के बाद भी मानने की बात महात्मा गांधी किया करते थे। गांधी जी सबसे बड़े सेक्युलर थे, मगर देश आजादी के बाद गांधी जी से जब पूछा गया कि भारत में क्या होगा, आप कल्पना कीजिए, गांधी जी ने एक शब्द कहा जिसको भी आप कह रहे थे, राजधर्म। उन्होंने कहा था इस देश में राजधर्म का पालन होना चाहिए और राजधर्म वही होगा जो राम धर्म है। वो राम राज्य की स्थापना की परिकल्पना की बात करते थे। मैं त्रिवेदी जी है, लेकिन जो पार्टी धर्म के नाम से चलती है उनके नेता जो है राजधर्म को नहीं मानते। नहीं, मेरा एक निवेदन सुनिए, कौन सी पार्टी धर्म से चल रही है? एक हिंदुओं के वोट मांग रहे हैं, एक मुसलमानों के वोट मांग रहे हैं, सारी बात राजनीति में हटी पड़ी है, हिंदुओं का वोट। रहमान साहब, ईमानदारी से एक सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ कि यदि कोई राजनेता आपके पास आता है तो आप क्या सलाह देते हैं? जो सलाह उसे देते हैं वो बता दीजिए। हम समझते हैं कि हर सही समझ का आदमी जो देश के लिए, मुल्क के लिए हमदर्दी रखता है, वो यही सलाह देता है जो मुल्क के लिए अच्छा काम करता है। टेलीविजन के लिए नहीं, समझा? और जो आपकी शरण में आता है उसको आप क्या सलाह देते हैं? नहीं, देखिए, मुल्क की जहाँ तक बात आती है, जहाँ तक हुकूमत बनाने की बात आती है, सियासत की बात आती है, तो उस मामले में आदमी जरा धर्म से उठ करके ईमानदारी से मैं जानना चाहता हूँ, क्या कपूर साहब, क्या कोई हमारे जितने धर्म विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, क्या किसी राजनेता जो आपकी शरण में आता है उसे आप कहते हैं कि धर्म से चलो, राजनीति का धर्म है? मेरे ख्याल से नहीं कहते सर जी, मेरे ख्याल से नहीं कहते। उसकी वजह क्या है सर कि आज चाहे हम सियासत ले लें, चाहे हम धर्म ले लें जी, एक इंसानी प्रवृत्ति का जिक्र मैं करना चाहूँगा। एक प्रवृत्ति हर इंसान में होती है जी। अगर वो प्रवृत्ति अच्छे डायरेक्शन में जाती है तो वो धर्म का नुमाइंदा बन जाता है, वो धर्म को फॉलोअप करने लग जाता है। और वही प्रवृत्ति अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव चली जाती है तो वो उस धर्म का रह के भी उस धर्म के खिलाफत करने लग जाता है। और ऐसे खिलाफत करने वाले लोग राजनीति में सबसे आगे और सबसे पहले आते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। खून की जहाँ तक बात कही गई है जी, हमारे मज़हब के अंदर, बल्कि सब लोग इस बात को जानते हैं कि जितने भी इंसान दुनिया के अंदर हैं सब एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है जी, और उनकी बीवी हवा थी जिनको हम लोग दादी हवा कहते हैं, उनकी औलाद है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी धर्म के लोग हैं ये सब एक माँ बाप की औलाद है जी, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए खून की कहीं पहचान अलग अलग नहीं की जाती है, बल्कि हमारे कुरान में तो ये कहा गया कि हमने तुमको अलग अलग कबीलों ख़ानदानों में इसलिए बांटा है ताकि तुम पहचाने जाओ, लेकिन जो अच्छा काम करेगा वो उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। जी, ठीक बात है, रहमान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। मेरा भी इस मामले में कहना है सर कि जो कालांतर हुआ, जो इतना एक टाइम निकल गया, उस टाइम में जो कबीले होते थे उन कबीलों ने अपना एक नया धर्म, अपना एक नई पहचान खड़ी कर ली और राजनीति के तहत उनको भी लगा कि नहीं, हमारा भी कुछ ना कुछ एक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। क्या ये सच नहीं है जैसे रहमान साहब कह रहे हैं, कपूर साहब कह रहे हैं, धर्म एक है, आपने भी इसी बात का जिक्र किया, आचार्य जी ने भी किया, लेकिन धर्म की अलग अलग पहचान बनाने का काम
आपने किया, आपने मतलब जो लोग धर्म के गुरु बने हुए हैं, जो धर्म के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा, क्योंकि यदि सब धर्म एक हो जाएगा तो सारी दुकान बंद हो जाएगी, व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। ये गलत बात है, दुकान नहीं है ये, दुकान नहीं, कुछ और कह लीजिए आप। धर्म अच्छा जो शब्द आपको आता है वो बता दीजिए। धर्म एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्थान है, ठीक है, संस्थान है, आप विश्वविद्यालय कह लीजिए, जहाँ भी नहीं, यहाँ बिल्कुल विश्वविद्यालय के हैं, पर हो क्या गया, सही में तो धर्म की पढ़ाई बंद हो गई, और धर्म की पढ़ाई बंद होने से अधर्म फैल गया कि कहीं पर भी जिस भी मजहब का व्यक्ति होता है उसको उस मजहब के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इसलिए फिर वो अधर्म की बातें होने लग जाती है, धर्म की बातें नहीं होती। जैसे जितने भी किसी भी तरह के धर्म को क्या हम कहते हैं कि कोई आपके पास आता है तो आप कहते हैं कि नहीं, दूसरा धर्म भी पढ़कर देखो, सब में एक ही पढ़ाई की गई है। नहीं, मैं एक आपको अर्ज करूं, हम तो कहते हैं नहीं ये मत पढ़ो, उससे बचो, इसको समझो। मैं एक आपको निवेदन करूं कि धर्म शब्द का आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, पूरे संस्कृत लिटरेचर में, वैदिक हिंदू लिटरेचर में धर्म शब्द का प्रयोग कभी भी एक वचन में हुआ ही नहीं। वो हमेशा लॉज, वो धर्म बहुवचन की बात करता है, धर्माणि आसन, धर्म थे, तो एक धर्म की परिकल्पना तो वहां भी नहीं है कि आप सोचो साहब वेद में एक ही धर्म था और वे सारे एक रंग की धोती पहनते थे और एक रंग का कुर्ता पहनते थे, ऐसा कभी नहीं था। मैं आपकी इस बात को एक मिनट निवेदन करना चाह रहा हूं, जैसा भी सर ने कहा, आदरणीय प्रोफेसर शास्त्री जी ने, कि जो धर्म चला आ रहा था, लंबे काल पीरियड तक जो धर्म चला आ रहा था, उस धर्म के अंदर आप देखिए कि मूल में से कई शाखाएं स्वतः निकलती गई, मगर उनके साथ क्या हुआ, हिंदू धर्म की कुरीतियों को सुधारने के लिए एक बड़ा धर्म पैदा हुआ, उस धर्म का नाम था बौद्ध धर्म। क्या आशय हुआ उसका? वो स्वयं इतना बड़ा कुरीतियों में फंस गया कि उसको भारत छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। में और तो इसमें धर्म की गलती है या जो धर्म के जो लोग पहचान कराने वाले लोग हैं? मैं आपको एक निवेदन करता हूं, सत्यमेव जयते वाक्य में तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, उसको मानने वाले लोगों में ही गलती हो सकती है। उसको आप पहले निवेदन कर रहा था कि धर्म की कभी गलती नहीं होती, धर्म एक ऐसा गूढ़ शास्त्र, तो दो लोगों की गलती नहीं है मेरे हिसाब से, एक धर्म की गलती नहीं है और एक जो अनपढ़ लोग हैं जो नहीं समझते धर्म की, उनकी गलती नहीं है। ये प्रवृत्ति जो लोग समझदार लोग हैं उनकी गलती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे कि धर्म की गलती क्या है और धर्म मानने वालों की क्या गलती है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही विशेषज्ञ मेहमान आज हमारे साथ हैं, जो धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म को जानने वाले हैं। आप तुरंत लौट कर आइए, हम भी तुरंत लौट कर आते हैं, चर्चा गंभीर है। दिल में समझा शाहू का शादू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समझा शाहू का शादू, अली का दुलारा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवा